ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। मैं आप सबको आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत करता हूँ। तो हम कथा सुन रहे थे शुक्रवार को कि किस तरह वृत्रासुर इंद्र को बहुत प्रेरणा देने का कोशिश की है। सॉरी, इंद्र को बहुत प्रेरणा देने की कोशिश की है और फिर वृत्रासुर भगवान को अपना प्रेम पूर्वक प्रार्थना ज्ञापन कर रहे हैं। और ये जो प्रार्थना, 4 प्रार्थना है वृत्रासुर के, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में 11 अध्याय में आता है। ये सारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान है इसमें। जो श्रीमद् भागवत की यू कैन से ये दिस इज लाइक मिनी श्रीमद् भागवतम। अगर इस 4 श्लोक को कोई समझ लेता है, इसकी सारांश को समझ लेता है, तो पूरा श्रीमद् भागवत का सारांश को समझ सकता है, पूरी श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को समझ सकता है। तो वृत्रासुर युद्ध भूमि में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बस जब कल पढ़ रहा था ये चीज़ों को, तो मैं सोच रहा था कि किस तरह हमारा परिस्थिति भी वृत्रासुर की तरह है। सोचिए वृत्रासुर के बारे में। वृत्रासुर कितने महान भक्त हैं। इंद्र को वो भक्ति का ज्ञान बता रहे हैं और उनका शरीर एक असुर का है, उनका दायित्व असुर का है। जब देवता लोग आके असुरों को पीछे से वार कर रहे थे तो वृत्रासुर इतने गुस्सा हो गए कि देवताओं के ऊपर कुचलने लग गए। सोचिए, देवता लोग भगवान के भक्त हैं और वृत्रासुर भी भगवान के भक्त हैं, और पर उनको ऐसा एक शरीर मिला है
जिसके वजह से उनको भगवान के भक्तों के ऊपर कुचलना पड़ रहा है। सोचिए, आप कभी सोच सकते हैं? मैं तो कभी नहीं सोच सकता। और ऐसा नहीं कि वो सबको दिखाने के लिए कर रहे थे, एक्चुअली वो कर रहे थे। तो उनके पास एक शरीर है, उनके पास उनका मन, जो भी उनकी बाहरी चीजें हैं, उनकी दायित्व, सब कुछ असुर की तरह है, पर हैं अंदर से भक्त। जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज। तो हम सोच रहे थे कि हम भी उस तरह वृत्रासुर की परिस्थिति में हैं। इस भौतिक संसार में इस शरीर को चलाने के लिए कभी कभी हमको किस तरह का कार्य करना पड़ता है। तो हम जब कल पढ़ाई करने जा रहे थे तो हमको हमारा शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो हम सोचे कि बेड के ऊपर बैठ के और अपने टैबलेट से पढ़ें। और जैसे ही हम बेड के ऊपर पहुंचे, 4-5 मॉस्किटोज हमारे इधर उधर से, जहाँ से उधर था, सब मच्छर सब उड़ने लग गए। मैं बोला बाप रे, कहाँ बैठे हुए थे, दिखाई नहीं दे रहा था। और आप सबको पता है कि मच्छर लोग को कभी कभी मारना पड़ता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार। क्योंकि अब हम गौशाला में रहने के बाद हमको पता चला कि जीव हत्या मतलब बिना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। मच्छर बैठ जाते हैं, उनको हटाते हटाते वो मर जाते हैं। और कभी जैसे आज सुबह में 3:30 बजे स्नान किया, तो मैंने नहीं देखा कि जहाँ वॉशरूम है उधर कितने सारे कीड़े बैठे हुए हैं, मेरे को ध्यानपूर्वक पानी डालना है। पानी डालते समय कितने कीड़े, कितने चींटियाँ, कितने सब कुछ गुजर गए होंगे, मेरे को पता नहीं। और मैं कर रहा हूँ एक दिव्य काम, मंगल आरती के लिए तैयार हो रहा हूँ, सोचिए। पर उस दिव्य काम में कितने सारे, न जाने कितने सारे लोगों का हत्या हो गया। हम प्रसाद बना रहे हैं भगवान के लिए, राधा रमन जी के लिए, और प्रसाद कुकिंग कर रहे हैं, और न जाने कितने सारे उस आग में गुजरे, उसको पता भी नहीं। ये भौतिक संसार के नियम है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक व्यक्ति हमारी शरीर और मन को ख्याल रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हमको हम हिंसा करना ही पड़ेगा। उसको हम कम कर सकते हैं, पर पूरा मिटा नहीं सकते हैं। हालांकि हम सब भगवान के भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, हर जीवात्मा भगवान का शुद्ध भक्त है। पर ये शरीर और मन और ये भौतिक सृष्टि और संसार हमको वृत्रासुर जैसे परिस्थिति में डाला है। ना चाहते हुए भी हमको हमारी दायित्वों को करने के लिए, अब हम सबको स्नान करना है, नंबर 1 करना है। जस्ट टू डोंट फील ऑफेंडेड बिकॉज आई गिव लॉट ऑफ ग्राफिक एग्जाम्पल्स। बहुत में जैसे कभी कभी हम जाते हैं सुबह सुबह, कभी कभी हमको 1 बजे सुबह नींद खुल जाता है। जैसे आज मैं 1:30 बजे उठ गया और नींद लग ही नहीं रहा था, तो हम उठ गए फिर, और उठने के बाद फिर नंबर 1 करने का मन करता है। तो फिर, और वैसे नहीं कि अटैच बाथरूम है, नीचे जाओ, बहुत नीचे दूर, और जनरली रात भर लाइट जला रहता है क्योंकि सांप इधर बहुत हैं, और सांप नहीं आते हैं लाइट अगर लगाएंगे।
बट समस्या ये है कि लाइट अगर लगाएंगे तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े कीड़े आते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसे हुआ है कि सुबह में 1 बजे 2 बजे नंबर 1 करने के लिए उठा और गया, और वॉशरूम के अंदर टॉयलेट में एक बहुत बड़ा कीड़ा पड़ा हुआ है पानी के अंदर। अब क्या कर सकता हूँ मैं? अब मैं सोचा कि इधर सुसु नहीं करूँगा। देन आई ओपन द अदर वॉशरूम, उसके अंदर भी पड़ा हुआ है। एंड देन आई ओपन द, हमारे पास बस 4 ही है 40 लोगों के लिए बस 4 वॉशरूम। एंड देन द थर्ड वन, देन द फोर्थ वन, सब जगह है और आपको जोर से लग रहा है आपको करना है। एंड मैं सोच रहा था कि मैं, ये कीड़ा भी भगवान का दास है, और कभी कभी इस कीड़ा के ऊपर हमको करना पड़ता है, एंड देयर इज नो अदर चॉइस। एंड यू जस्ट, ये विडंबना है ये भौतिक सृष्टि की। और उस कीड़ा को कैसा लग रहा होगा कि व्हाट कोई अगर हमारे ऊपर पेशाब करेगा तो कितना खिलौना, पर देयर इज नो अदर ऑप्शन। और फिर जब फ्लश मारेंगे तो रियली डोंट, एंड फ्लश नहीं मारेंगे तो सोचेंगे कि क्या सोचेंगे बाकी भक्त लोग, मैंने किया और फ्लश नहीं किया। और फ्लश नहीं करूँगा तो समस्या, फ्लश करूँगा तो वो कीड़ा जो भी थोड़ा चटपटा रहा था, एंड देन इट इज गॉन। यस, उस तरह हमारे किचन में कॉकरोचेस एंड सो मेनी थिंग्स, कॉबवेब्स, जाला, मकड़ी का जाला, लिजर्ड्स, हमारी बेसिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए इस दुनिया में हमको जीवों को हिंसा करना ही पड़ता है। जिस तरह वृत्रासुर को अपना दायित्व, एक असुर का दायित्व निभाने के लिए उनको देवताओं का हिंसा करना पड़ रहा है। इसीलिए जो कोई थोड़ा बुद्धिमान है वो इस संसार में रहने का उसका तनिक भी इच्छा नहीं होगा। इस संसार में कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को बिना हिंसा करके नहीं रह सकता है। वो, हम व्यक्तियों को हिंसा नहीं करते हैं, बट हम अगर अपनी जीवन शैली को देखेंगे, सुबह उठने तक से लेके रात तक, ऐसे हम गिन भी नहीं पाएंगे कि कितने लोगों को हमने समस्या, कितने जीवात्माओं को, जीव राशियों को हमने कष्ट दिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और हमारी जीवन निर्वाह, ये तो हमारी दिनचर्या हो गया। जैसे बिजनेस, हर कोई बिजनेसमैन के पास आप जाइए, उसके शॉप में जाइए। हम जाते, मेरी मम्मी को खरीदना बहुत पसंद था, सब लेडीज़ को पसंद होता है, बट उस समय अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट नहीं था, तो पापा लेके जाते थे। एंड पापा को बिल्कुल शॉपिंग पसंद नहीं था, और मेरे को तो बिल्कुल नहीं था। पर पापा को इतना परेशान हो जाते थे, अलग अलग दुकान में घूमना, तो पापा मेरे को लेके जाते थे, और हम दोनों गप्पे मारते थे और मम्मी को घुमा देते। मम्मी अपनी घूमती रहती थी, खरीदती रहती थी जो भी खरीदना है। तो हम गप्पे मारते थे, अलग अलग जगह जाते थे, गप्पे मारते थे, मैं और पिताजी और मेरे मम्मी घूमती रहती थी। और हर दुकान में मम्मी जब जाती थी, मैं देखा हूँ, भाभी जी आइए, भाभी जी आइए, आपके लिए कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं हम, भाभी जी आइए कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं। तो मैं बहुत छोटा था, 8th क्लास में, 7th क्लास में उस समय पढ़ रहा था, तो बोला कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं, शायद सही में इतना जान पहचान है होगा सब कुछ।
फिर हम निकल गए, दूसरे दुकान में पहुंचे। दूसरे दुकान में पहुंचे तो भाभी जी आइए आइए, आपको इसीलिए आप कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं। तो मैं सोचता रहता था कि सब कोई अगर कॉस्ट प्राइस में देने लग गया और हर कोई बोल रहा है तो कैसे दुकान चल रहा है और उनका कैसे चल रहा है बिजनेस। तो फिर मम्मी को एक जगह बिठा दिए, फिर हम घूमने लग गए। फिर से जो 3-4 दुकान पहले जहाँ गए थे, तो हम पापा और मैं घूमने के लिए गए और घूम रहे थे और सुने कि वही दुकानदार और एक भाभी जी को वही चीज बोल रहा है कि भाभी जी आइए आइए आइए, आपको कॉस्ट प्राइस में मैं दे रहा हूं, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं। और वो दुकानदार, उसका शोरूम है, एसी शोरूम है, मार्बल फर्निशिंग है और मोटा मोटा गद्दा लगाया है भाभी जी को बिठाने के लिए। बहुत बड़ा आदमी है ना। माई मदर यूज्ड टू लव टू गो टू शोरूम्स, नॉट दैट ऑर्डिनरी शॉप्स। एंड बहुत सारे माता जी को भी बिठाया है जो मीठा मीठा बात कर रहे हैं, प्रेम से दान दिखा रहे हैं। वो माता जी लोग क्या बिना पैसा का दान दिखा रहे हैं? नहीं, पैसा लेके दान दिखा रहे हैं। और अगर उनको पैसा देना है दान दिखाने के लिए, तो ये कैसे कॉस्ट प्राइस में दे रहा है? मतलब झूठ बोल रहा है। मतलब वृत्रासुर उसकी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ रहा है। हम उसको कम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का मार्जिन को कम कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, बट उसको अगर जीरो कर देंगे तो बिजनेस कैसे होगा? हर बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़ता है। और धर्म का एक नियम है सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, करेक्ट? धर्म 4 नियम में खड़ा है। एक है सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, एक है दया, एक है तपह और एक है शौच। मतलब अपनी बिजनेस करने के लिए हमको धर्म की एक पैर को तोड़ना ही पड़ेगा। वी कैन मिनिमाइज, कम कर सकते हैं। और कलयुग में तो बहुत बहुत मार्जिन। हमारे एक भक्त जो गौशाला में रहते हैं, हमारा गौशाला का इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं, तो मैं उनको पूछ रहा था एक दिन कि आप क्या करते थे पहले, इधर गौशाला आने से पहले? वो बताए कि मैं मेडिसिन का सेलिंग करता था। मेडिसिन का सेलिंग? आप क्या केमिस्ट बी फार्मा कुछ किए? ना 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 ना, मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो आप क्या करते थे? He was telling a very interesting thing. The medicines that is being sold in 700 rupees, he has not purchased a single medicine from the wholesaler in more than 30 rupees. And that's the margin in pharmaceutical industries of the medicines. Huge margin. Huge margin. And he was telling, I earned in lakhs. I earned in lakhs. And you go to a medicine shop, you say, oh, and you ask him a little bit of discount. He said, no, 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 discount is not possible. This is the cost price. वृत्रासुर। तो हम सब इस भौतिक शरीर और भौतिक मन को ग्रहण करते हुए वृत्रासुर जैसे परिस्थिति में पड़े हुए हैं। चाहते हुए भी हम हमारे पाप कर्म को जीरो नहीं कर सकते, उसको कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं, जब तक हम इस भौतिक संसार को त्याग करके भगवान के धाम में ना प्रवेश करें। तो हम सोच रहे थे कि किस तरह हम सब इस वृत्रासुर जैसे परिस्थिति में पड़े हुए हैं। ये भौतिक शरीर और भौतिक मन की दायित्वों को पूर्ण करने के लिए हमको पाप और जीव हिंसा करना ही पड़ेगा। उसको जरूर हम कोशिश करते हैं कम करने का, पर हमको करना पड़ेगा। और इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। जीवन में प्रार्थना पूर्वक
और प्रार्थना से ही हम इस वृत्रासुर रूपी परिस्थिति से ऊपर उठ के भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे भक्त लोग हमको पूछते हैं कि प्रभु जी, हमको माला करने में मन नहीं लगता है, भक्ति करने में मन नहीं लगता है। अगर हम अपनी भक्ति और माला और भगवान का नाम जो ले रहे हैं उसको बस एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह करेंगे, बिना प्रार्थना पूर्वक भाव के साथ, तो हमारा भक्ति बर्डनसम और बोरिंग बन जाएगा, भार लगेगा हमको। काहे मैं प्रभु जी को बोला कि मैं 16 माला करूँगा, काहे मैं गुरुदेव को बोला कि हर दिन 16 माला करूँगा। हाय 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 हाय, कैसे मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो हमको कोई भी हम भक्ति के अंग को करते हैं उससे पहले हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भावपूर्वक प्रार्थना से ही हम उस भक्ति की जो भी अंग हैं, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान का भक्तों का संग करना, भगवान की कुछ श्रृंगार या सेवा करना, हमको पहले प्रार्थना करना चाहिए। और उस प्रार्थना से हम जिसका भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भक्त का भी प्रार्थना कर रहे हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को कुछ हम याद कर सकते हैं, या फिर वृत्रासुर की प्रार्थना जो हम आज देखेंगे उसको याद कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना को हमको याद करना चाहिए, या फिर अपना प्रार्थना कुछ, उस प्रार्थना से हम भगवान के साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे उस कार्य में। नहीं तो कार्य बस एक्सटर्नल बाहिक कार्य रह जाएगा। भक्ति का अंग बनता है जब उस कार्य के साथ हम अपना भावपूर्वक, प्रार्थना पूर्वक भावनाओं को जोड़ते हैं। तो प्रार्थना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी कार्य में हमको प्रार्थना करना चाहिए। भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमको प्रार्थना से सृष्टि करना स्टार्ट करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। और वृत्रासुर की प्रार्थनाएं इतने सारे वेद पुराण की ज्ञान की निचोड़ है इसमें। सारा वेद 3 विषयों, वस्तुओं के ऊपर निर्धारित है। सारा सब कुछ, जितने सारे वेद के ज्ञान हैं, पुराण के ज्ञान हैं, भागवत की ज्ञान, भगवत गीता के ज्ञान, 3 प्रमुख चीज़ों के ऊपर निर्धारित किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। और ये 3 चीज़ है। प्रथम है संबंध। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, हम कौन हैं, यह संबंध। दूसरा है साधना। उस संबंध को जो हम भूल गए हैं, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए क्या हमको करना है, वो है साधना। और तीसरा है साध्य। उस संबंध को फिर से पुनः स्थापित करने के बाद क्या हमको मिलेगा। साध्य मतलब गोल, लक्ष्य। क्या व्हाट वी विल गेट बाय डूइंग दैट, क्या हमको मिलेगा, वो है साध्य। और हम देखेंगे आज की कक्षा में और नेक्स्ट कक्षा में कि किस तरह वृत्रासुर की ये 3-4 प्रार्थनाओं में संपूर्ण ये 3 ज्ञान भरा हुआ है। पहला प्रार्थना वृत्रासुर संबंध ज्ञान के बारे में बताते हैं। दूसरा और तीसरा प्रार्थना में वृत्रासुर क्या साध्य है, क्या लक्ष्य है भक्ति का, और क्या जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। साध्य क्या है, दूसरा और तीसरा। और चौथा प्रार्थना में वृत्रासुर साधना के बारे में बताते हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापना करने का क्या साधना है। तो एक एक करके हम देखेंगे
कि किस तरह वृत्रासुर जी, और ये जो प्रार्थना है संपूर्ण श्रीमद् भागवत की ज्ञान की निचोड़ है. दिस इज लाइक मिनी श्रीमद् भागवतम. सो प्रथम हम श्लोक पढ़ेंगे. सो ये है छठा स्कंद 11वां अध्याय 24वां श्लोक. छठा स्कंद 11वां अध्याय 24वां श्लोक. ओके, सो एक जन रिसाइट कर सकते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यस, कोई भी रिसाइट कर सकता है मेरे पीछे पीछे. अहम हरे तव पादैकमूल. अहं हरे तव पादैकमूल. दासानुदासो भवितास्मि भूयः. दासानुदासा भवितास्मि भूयः. मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते. मनः स्मरेत् सुपते गुणान् ते. गृणीतवा कर्म करोतु काय. गृणीत्वा कर्म करोतु कायः. Yes, anyone else? अहं हरे तव पादैकमूल. दासानुदासो भवितास्मि भूयः. मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते. गृणीतवा कर्म करोतु कायः. Yes, so yes, translation पढ़िए. हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहे. Yes. अहम हरे तव पादैकमूलो. तो वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अहम में, हरे ओ हरि, हे भगवान हरि, ओहम हरे तब पाद एक मूलो. क्या मैं आपकी पाद का शरणागति प्राप्त कर सकता हूँ? और उदाहरण के लिए वृत्रासुर उदाहरण दे रहे हैं मूल. पाद एक मूल. मूल मतलब रूट्स, पेड़ की मूल, जड़. करेक्ट. जिस तरह आप अगर पेड़ के बहुत सारे पत्ता होते हैं, टहनी होते हैं, उस पेड़ में कितना भी बारिश गिरे ऊपर से, पर कितना भी पानी ऊपर से गिरे पत्ता के ऊपर, उस पानी को पत्ते लोग व्यवहार नहीं कर सकते. करेक्ट. They are solely and fully dependent on the roots of the tree to get the water. Correct? कितना भी हो, पानी ऊपर से गिरे. तो उसी तरह हमको समझना चाहिए हमारे जीवन में
आनंद और आश्रय का स्रोत केवल कृष्ण ही है। पेड़ की पत्ता टहनी सबका नरिशमेंट, जीने का स्रोत बस मूल है, जड़ है। उनको कितना भी ऊपर से पानी गिरा जाए, पर वो मूल के ऊपर निर्भर करते हैं। उसी तरह हर जीवात्मा का भगवान के साथ शाश्वत रिश्ता है और हर जीवात्मा का आनंद की स्रोत केवल कृष्ण है। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, हमको कोई सहायता करता है, जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, सबको हम सब में और सबको हमको भगवान का रिश्ता देखना चाहिए। जिस तरह पत्ता को जड़ से पानी नहीं मिलता है, पत्ता डायरेक्टली जड़ से पानी नहीं लेता है, पत्ता टहनी से लेता है, टहनी फिर थोड़ा मोटा टहनी से लेता है, मोटा टहनी फिर मोटा ट्रंक जो उसको बोलते हैं उससे लेता है, फिर उसके बाद वो जड़ से लेता है। तो हमको भी उसी तरह समझना चाहिए कि हमको कुछ प्रेम मिल रहा है, हम पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पति पत्नी बच्चों को प्रेम देते हैं, बच्चों को अपने माता पिता से, पर हमको समझना चाहिए कि प्रेम और आनंद और आश्रय का स्रोत केवल ठाकुर जी हैं। जो भी हमको प्रेम जिससे भी मिल रहा है, सबके स्रोत केवल कृष्ण हैं, बाकी सब माध्यम हैं। ये वृत्रासुर बता रहे हैं। अहम हरे तब पादैकमूलो, हे भगवान हरि आपकी चरण कमल सृष्टि की मूल और जड़ है और आप सृष्टि की जड़ और मूल हैं। आपका आश्रय सृष्टि की जड़ और मूल है। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में इस चीज को दृष्टांत दिखाए हैं। जब श्रील प्रभुपाद विदेश जाने के लिए, अपने गुरुदेव की वाणी को साकार करने के लिए, आदेश को पालन करने के लिए विदेश जाने के लिए इच्छुक थे, उनके पास कुछ पैसा नहीं था और वो बॉम्बे में जलदूता कार्गो शिप नामक उनकी इंचार्ज एक लेडी थी, श्रीमती मोरार जी, उनके पास जाते थे टिकट के लिए, फ्री टिकट टू अमेरिका। और घंटों घंटों उस पोर्ट ऑफिस में बैठे रहते थे, सीढ़ी में, स्टेयरकेस में, जहाँ पे भी मिला बैठे रहते थे कि कब श्रीमती मोरार जी आएंगे और मेरे को टिकट देंगे। और बार बार मिलन होता था और मोरार जी राजी नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि प्रभुपाद जी बहुत वृद्ध हैं और अमेरिका बहुत अकेले कहाँ जाएंगे और गुजर भी सकते हैं, और गुजरने का और उनका मृत्यु का पूरा जिम्मेदार मैं बन जाऊंगा, तो इसलिए देते नहीं थे। और बहुत परिश्रम के बाद, श्रील प्रभुपाद बहुत परसुएशन, बहुत प्रेशर डालने के बाद फाइनली श्रीमती मोरार जी राजी होते हैं एक टिकट देने के लिए, रिटर्न टिकट के साथ, कि स्वामी जी अगर आपको लगे वापस आने का आप आ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जब टिकट प्राप्त करते हैं, अपने डायरी में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण को मैं अशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि वो श्रीमती मोरार जी की हृदय में बैठ के उनको प्रेरणा दिए मेरे को टिकट देने के लिए। This is actually the way we must appreciate everyone. If we are finding
some love from somewhere. We are finding any shelter. We must understand. हमको समझना चाहिए जो भी प्रेम हमको जहाँ से भी मिल रहा है उसके स्रोत कृष्ण हैं और बाकी सब कोई माध्यम है। जो कोई भी हमको साहाय्य कर रहा है उसके स्रोत ठाकुर जी हैं। बाकी सब कोई माध्यम है, बाकी सब कोई टहनी है और कृष्ण ही पाद एक मूलम। दो मूल नहीं है, एक मूलम। केवल कृष्ण ही इस सृष्टि की सारी साहाय्य, प्रेम, सहारा, आश्रय की स्रोत है। बाकी सब कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उस तरह जब हम अपने रिश्तों को देखेंगे, सारे रिश्ते हमारे आध्यात्मिक में परिणत हो जाएंगे। कोई भी हमको कोई प्रेम प्रदान करता है और किस तरह इसको करेंगे? दासानुदासो भवितास्मि भूयः। ऐसे नहीं कि पत्ता को पता चल जाता है, जब पत्ता को पता चल जाता है कि ये जो पानी मेरे को मिल रहा है ये तो टहनी मेरे को पानी नहीं दे रहा है, ये पानी तो जड़ दे रहा है, तो मैं डायरेक्टली जड़ के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। एंड ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री। मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा, बीच में कोई नहीं रहेगा मेरा। मेरे को अभी ज्ञान पता चल गया कहाँ से पानी मिलता है, तो पत्ता सूख जाएगा। करेक्ट? दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्रासुर जानते हैं कि हे भगवान आप ही सहारा हैं, पर मैं आपका सहारा नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपकी भक्तों का भक्त बनना चाहता हूं। दासानुदासो। पत्ता कभी मूल से कनेक्ट होना नहीं चाहता है, पत्ता मूल से कनेक्ट होता है टहनी के द्वारा। और वृत्रासुर बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं हे कृष्ण आप ही सब सहारा हैं, सारे सहारा के स्रोत आप ही हैं, पर मैं आपका दास नहीं बनना चाहता हूं। दासानुदासो। जब हम IIT में पढ़ाई कर रहे थे, भक्ति में आए, ये 2006 की बात है, तो आज से शायद 15 साल हो गया, 15-16 साल हो गया। सो 2006 में हम सेकेंड ईयर में पढ़ाई करते थे IIT में, और क्योंकि हमारे पास हमारे हृदय में बहुत बॉस टेंडेंसी है, सबको बॉस हुक्म करने का, तो वो सब देखे भक्त लोग, और इसीलिए भक्त लोग हमको इंचार्ज बना दिए थे ताकि हम अपनी बॉस जो भाव है उसको भगवान की सेवा में लगा सकें, ताकि वो थोड़ा पुण्य कुछ हमको मिल जाए। तो हम इंटरनल मैनेजर बन गए थे। इंटरनल मैनेजर मतलब जो भी सेवा हमारी छोटे से इस्कॉन यूथ सेंटर में होता था IIT में, बाहर IIT खड़गपुर के कैंपस के जस्ट बाहर, तो वो सारे का जितना सारा सेवा होता था, भगवान की छवि था उसको साफ़ करना, मंदिर को साफ़ करना, फिर सुबह कौन मंगल आरती गाएगा, नरसिम्हा आरती गाएगा, उसका स्केड्यूल बनाना, कुक लोग खाना बना देते थे, फिर वो प्रसाद को ऑफरिंग तो कुक लोग नहीं करते थे, उसका स्केड्यूल बनाना, इस तरह दूध को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जनरली दूध ख़त्म हो जाता था, सब लोगों को 1 गिलास का कोटा रहता था और सब लोग 2-2 गिलास ले लेते थे। तो ये भी मेरा एक सेवा था, दूध को प्रोटेक्ट करके रखना, इंश्योरिंग दैट एवरीवन टेक्स 1 गिलास। तो ये बॉस टेंडेंसी मेरा था। तो इस तरह का मेरे को सेवा मिला था। और IIT में तो बहुत बिजी स्केड्यूल रहता था, बहुत सारे क्लासेस रहते थे, स्पेशली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर IIT में बहुत क्लासेस रहते हैं। फर्स्ट ईयर थोड़ा ढीला होता है, फोर्थ ईयर थोड़ा ढीला होता है, तो सेकेंड ईयर एंड स्पेशली थर्ड ईयर बहुत बहुत टाइट रहता है। तो क्लासेस चलता था, पर भक्त लोग फ़ोन करते थे कि, या फिर कुक फ़ोन करता था कि कोई आया नहीं ऑफरिंग के लिए, भोग कौन लगाएगा, चिल्लाता रहता था।
तो फ़ोन को हर समय मेरे को पास रखना था। उस समय मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, नोकिया 550 या 160 कुछ, तो ऐसे 1200 रुपये का छोटा फ़ोन, कीपैड फ़ोन था। तो इतना सारा फ़ोन कॉल एसएमएस आता था, तो मैंने फ़ोन में सिस्टम बना दिया था कि कोई भी फ़ोन आया और मैं अगर क्लास में हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, तो मैं ऐसे दबा देने से वो मैसेज चला जाता था कि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, ऐसे ऐसे मैं क्लास में हूँ, ये हुआ है, और आपका दासानुदास, जो भी नाम, श्रीनिताई दास, भेज देता था। एंड भक्त लोग भी थोड़ा शांत हो जाते थे कुछ समय के लिए, फिर वो भी एसएमएस करते थे, ऐसा ऐसा हुआ, मैं जो भी एसएमएस कर देता था। पर क्योंकि इतना एसएमएस भेजना था, तो मैं अपना एक स्केड्यूल, वो टाइप सिग्नेचर बना दिया था, दासानुदास श्रीनिताई दास। कितना अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लगता है, पर मैं था नहीं वैसे, अभी भी नहीं हूँ। तो फिर एक बार मेरे पिताजी ने फ़ोन कॉल किया जब मैं आईआईटी में था, क्लास में था। तो अभी मेरा आदत हो गया है, तो मैंने दबा दिया और पिताजी को चला गया, दासानुदास। तो फिर जब क्लास खत्म हुआ तो मैंने देखा कि किसको एसएमएस भेजा, कौन कॉल कर रहा था, और मैंने दबा दिया, उसको ऑटो मैसेज चला गया। तो मैंने देखा पिताजी, और मैसेज किया दासानुदास। तो मेरे को बहुत डर लगा कि दासानुदास अभी पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, और मैं थोड़ा भय था मेरा कि पिताजी आ जाएंगे, बेकार में परेशान करेंगे और देखेंगे ये सब मैंने कर रहे हैं। पिताजी को मेरा बचपन से डर था कि ये कुछ तो अलग करेगा, वो तो, क्योंकि बचपन से जब पिताजी ने देखा इस्कॉन का पहला किताब मेरे हाथ में, मैं माला नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, और पैंट शर्ट बाल सब कुछ। पिताजी ने बोला अब आ गए इस्कॉन वाले तुमको लेके जाने के लिए। मैं बोला मैं कहाँ जाऊँगा ना, मेरे को पता है तुम चला जाएगा, चिल्लाने लग गए। अब पिताजी का इतना भय था क्योंकि बचपन से मैं थोड़ा अलग था, तो कुछ कुछ बोलता रहता था पागलों की तरह। तो दासानुदास, और फिर मैं तो भयभीत हो गया। मैं फिर कुछ पिताजी को भी कॉल नहीं किया, और फिर उस दिन तो कॉल नहीं आया, तो मेरे को लगा कि पढ़ा नहीं होंगे, सब कुछ पढ़ेंगे ये थोड़ी ना, और या फिर समझ नहीं पाए होंगे, कुछ कुछ छोड़ दिया होंगे। फिर नेक्स्ट दिन पिताजी का कॉल आता है, क्या हो रहा है दासान, नहीं पिताजी पहले बोलते हैं राधे राधे। मैं बोला बाप रे, राधे राधे कहाँ से सीख गए ये कौन इनको बोला राधे राधे बोलने के लिए। तो मैंने भी बोला कि राधे राधे तो फिर पिताजी बोले तुमको यही करने के लिए भेजा था उधर आईआईटी में, ये दासानुदास क्या है। मैं बोला क्या है ये दासानुदास, मैं तो पता नहीं ना, पता नहीं तुम भेजता है दासानुदास, क्या है दासानुदास, क्या है ये दास, और वो भी दासानुदास। फिर मम्मी फ़ोन ले लेती हैं, बोलती हैं तुमको आईआईटी में भेजा, तुम टॉपर है और तुम सर्वेंट लिखता है, क्या ये सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, व्हाट इज दिस दासानुदास, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, तुमको सर्वेंट करने के लिए हमने आईआईटी में भेजा है। हाँ, मैं बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो सर्वेंट नहीं है, और हम तो मास्टर हैं मैं तो पहले बीटेक कर रहा हूँ, बैचलर, फिर उसके बाद एमटेक करूँगा, वो तो मास्टर बन जाऊँगा, अभी तो अभी सर्वेंट कहाँ है, हम तो दासानुदास। पर तब से मेरी मम्मी के हृदय में एक संशय, बहुत बड़ा संशय जागृत हुआ, ये तो कुछ तो कर रहा है, ये कुछ कर लेगा। और फिर आज ऐसा हो गया, देखिए क्या हो गया, संशय पूर्ण हो गया। पर बाहर के लोगों को दासानुदास, दास ही समझ में नहीं आता है, दासानुदास बिल्कुल नहीं। मेरे गुरुदेव भी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जब वो पहली बार भक्ति करने लग गए, पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य है दास बनना, और सबका दास बनना, और बॉस भाव नहीं रखना। तो उन्होंने पहली बार अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखा इंडिया से यूएस, और चिट्ठी के अंत में लिखे योर सर्वेंट रिचर्ड स्लेविन, मेरे गुरुदेव का पुराना नाम। तो जब मम्मी ने पढ़ा
तो सब कुछ पढ़ा चिट्ठी में, मैं भारत में हूँ, इस जगह पे हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है ये सब, एंड लास्ट में योर सर्वेंट। तो मेरे गुरुदेव बताते हैं मम्मी ने पत्र वापस भेजा कि वाई यू आर डिमीनिंग योर सेल्फ, क्यों तुम अपने आप को इतना नीचे कर दिया। सर्वेंट, तुम इतना पढ़ा लिखा है, तुम इतना होनहार है, तुम इतना सुंदर है और हैंडसम है, तुम क्यों सर्वेंट बन रहा है, पागल हो गया है। फिर गुरुदेव को पत्र आया, और हमारे गुरुदेव भी थोड़ा तो उन्होंने फिर से पत्र लिखा, और पत्र के एंड में लिखा, सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट रिचर्ड स्लेविन, आपके दास के दास। उनके मम्मी को पहुंचा पत्र, और मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जब सर्वेंट ऑफ सर्वेंट पहुंचा, मेरी मम्मी ने फिर से और पत्र नहीं लिखा, ये डर के कि और एक सर्वेंट ना ऐड हो जाए, तो इतने डर गई मम्मी। उसके बाद वो टॉपिक कभी भी मम्मी ने डिस्कस नहीं किया सर्वेंट के ऊपर। पर ये दासानुदास, भगवान की दासों के दास बनना, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पोस्ट पोजीशन है। इफ वी कैन लिव विद दिस प्रिंसिपल ऑफ दासानुदास, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको समझना चाहिए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा टाइटल हमको मिला है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जो सेक्रेटरी स्केड्यूलिंग, जैसे हमारा कुछ कुछ स्केड्यूलिंग होता है कि कौन किससे बात करेंगे, कब मीटिंग फिक्स होगा, वो सब होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए जो स्केड्यूलिंग करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल के रखे थे कि कोई अगर चाहता है कि मेरे साथ मिलना, उनको पूछिए कि कौन है वो। अगर वो बोलते हैं कि वो भगवान कृष्ण के दास हैं, तो मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। पर अगर वो बोलते हैं कि मेरे भक्तों के दास हैं, तो मेरा पूरा जीवन उनके लिए है, पूरा समय उनके लिए। और कृष्ण भी अर्जुन को आदि पुराण में यही बताते हैं, भक्तेर भक्त जनप्रिय। हे अर्जुन, कोई अगर बोलता है कि वो मेरा दास है, वो एक्चुअली मेरा दास नहीं है। पर कोई अगर बोलता है कि मेरे दासों के दास हैं, भक्तों के भक्त हैं, वो एक्चुअली मेरा भक्त है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और क्योंकि भगवान इस भाव में है, आध्यात्मिक जगत में अपने दास के दास बनना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर भी नेचुरली यही भाव है दासानुदास का। भगवान ना हर समय अपने भक्तों का भक्त बनना चाहते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे प्रमुख दास हैं, और भगवान श्रीमती राधा रानी को सेवा नहीं करना चाहते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी जिनको प्रेम करती हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए हर कोई व्यक्ति वृंदावन में राधे जय जय माधव दयिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वनित चरिते। अगर श्रीमती राधा रानी आपके साथ खुश प्रसन्न है, तो भगवान जरूर आपका सेवक बन जाएंगे और आपको कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने उनकी एक प्रार्थनाओं में लिखा है, गाना में लिखे हैं, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुवती बोली तमताय। जब श्रीमती राधा रानी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे,
तब कृष्ण आपको कृपा जरूर करेंगे। कृष्ण हर समय दासानुदास भाव में, सेवकों का सेवक के भाव में वृंदावन में रहते हैं और पूरा आध्यात्मिक जगत में हर समय। और क्योंकि भगवान का यही, और हमारे और भगवान में क्वालिटेटिवली कोई भी अंतर नहीं है। गुणों के हिसाब से भगवान की गुण और हमारे में कोई अंतर नहीं है। बस भगवान विभु हैं, इनफाइनाइट है, और हम अणु हैं। तो भगवान में ये दासानुदास भाव है, इसीलिए जीवात्मा में शुद्ध अवस्था में ये दासानुदास भाव है। और अगर हमको आनंद में और संतुष्टि के साथ, हमको आनंद चाहिए जीवन में, उस आनंद का स्रोत है दासानुदास भाव। टू लिव इन द with the mood of servant of devotees of Krishna। और इसीलिए हमारा परिवार का नाम है दासोस्मि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनसे भी मिलते थे, हर समय सबको यही बताते थे कि मेरा आइडेंटिटी, मेरा परिचय है दासोस्मि। तो अगर हम सबका यही परिचय रहा तो हम जरूर श्री वृंदावन धाम में पहुंचेंगे। दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। और जब हम इस दासानुदास चेतना में जिएंगे तो हम आसानी से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हमारे मन में आसानी से, अत्यंत सुलभ तरीके से, सुविधा से भगवान का गुण कीर्तन कर सकते हैं। अभी हम भगवान का नाम लेते हैं तो नींद लगता है, मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि हम बॉस चेतना में अभी जी रहे हैं। और जब तक ये चेतना हमारे हृदय में रहेगा, तब तक हमारी भक्ति की प्रति हमारा आकर्षण और भक्ति की आस्वादन बहुत ही नगण्य रहेगा। आकर्षण और आस्वादन बहुत ही कम रहेगा। भक्ति को हम आस्वादन नहीं कर सकते, आनंद से हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बॉसानुबॉस। और मन स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीतवाक कर्म करोतु काया। आनंद से हम भगवान की सेवा करेंगे, आनंद से हम भगवान का नाम लेंगे, आनंद से हम भगवान की स्मरण करेंगे। और कैसे? एक उदाहरण बता रहे हैं वृत्रासुर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान को वृत्रासुर जी इस पूरे श्लोक में आसु पते का नाम दिए हैं। आसु मतलब लाइफ एयर, प्राणवायु। पति मतलब प्राणवायु के राजा। क्यों? वृत्रासुर जी बताना चाहते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए कि वृत्रासुर क्या बताना चाहते हैं, भगवान को क्यों प्राणवायु के राजा बताएं। जिस तरह मान लीजिए पिछले 1 घंटे से क्लास चल रहा है और कोई भक्त नोट्स बना रहे हैं, बहुत तीव्रता से सुन रहे हैं। कितने लोग आप सब जो क्लास सुन रहे हैं, आज अभी 30 लोग हैं, इनमें से कितने लोग आप सब भक्त जब क्लास ले रहे हैं तो क्लास लेने से पहले सोचे हैं कि अरे मैं तो क्लास लूँगा, क्लास करूँगा और नोट्स बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा, और मेरा मन तो पूरा नोट्स बनाने में चला जाएगा, मेरा मन तो पूरा प्रभु जी को सुनने में चला जाएगा, और प्रभु जी भी बार बार बोलते हैं वीडियो ऑन करो, ध्यानपूर्वक सुनो। तो मेरे को
सांस लेने के लिए याद कैसे रहेगा? लिख के रखता हूँ, सांस भी लेना है मेरे को। कितने लोगों ने ऐसा किया था? कितने लोग नोट्स बनाते बनाते भूल गए कि सांस लेना। How many of you have forgotten? I hope because all of you are still smiling, you have not forgotten. कि आप सब कोई भी भूला नहीं। कितने लोगों को आपकी हस्बैंड या वाइफ आके बोले, अरे पगली इतना ध्यानपूर्वक क्लास मत सुनो, सांस करने में भूल जाएगा तुम, सांस लेने में। नालायक, थोड़ा ध्यान सांस में भी लगाओ। हम सांस लगाने में कभी ध्यान नहीं लगाते। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। जीवन मतलब सांस, करेक्ट? प्राण वायु, बिना सांस का प्राण नहीं है। लाइफ एयर। पर सबसे महत्वपूर्ण जीवन का जो एक्टिविटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, जो निर्धारित करता है कि हम जीवित हैं या मृत हैं, वो एक्टिविटी हम बस करते हैं बिना नोट डाउन करके। भगवान ने स्पेसिफिकली इसको ऐसे बनाया, नहीं तो कलयुग में लोग कुछ भी भूल सकते हैं। कलयुग में लोग मेमोरी इतना खराब है, भगवान अगर इस तरह का सिस्टम बना देंगे कलयुग में कि याद हुआ तो सांस लेंगे, भूल गया तो सांस नहीं लेगा, तो गया, हरे कृष्णा, कलयुग में सब मर जाएंगे। इतना अच्छा मेमोरी है कलयुग वासियों का। पर ये विचार करने की बात है कि सांस हम जब भी लेते हैं कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं है। अभी हम जब बोल रहे हैं तो लोग थोड़ा सांस के प्रति केयरफुल हो रहे हैं, देख रहे हैं सांस ले रहे हैं। बट जनरली कोई सांस लेना, उसके ऊपर क्या सोचना, ऑटोमेटिक। तो वृत्रासुर बता रहे हैं कि कोई भी भक्त अगर ये दासानुदास चेतना में रहता है तो भगवान की सेवा स्वाभाविक ऑटोमेटिक बन जाता है, सांस की तरह। उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को माला करना है, वो भूल गया मैं आज माला करने के लिए, वो माला करते समय मन इधर उधर चला गया। जिस तरह सांस लेने के लिए मन कभी इधर उधर नहीं जाता है, हर समय मन हो, बुद्धि हो या नहीं हो, सांस चलता ही रहता है। उसी तरह जो कोई भक्त इस चेतना में जीने का कोशिश करता है, दासानुदास, उसके लिए भक्ति सांस लेने के बराबर बन जाता है। एज ऑटोमेटिक, एज सिंपल, एज नेचुरल एज द ब्रीथिंग। एंड हे भगवान, उसके आप पति हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं इस चेतना में अपने आपके भक्तों की सेवा करते हुए मैं आनंद से फिर से क्या मैं वापस आपके पास आ सकूं। भवितास्मि, भविष्य में कब मैं आपके पास आऊंगा। भूयः, भूय मतलब पुनः। मैं आपके पास था, हम सब इस दासानुदास चेतना में आध्यात्मिक जगत में थे, उसको छोड़ के हम इस भौतिक जगत में आए हैं। और वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि कब है भगवान मैं वापस आपके पास आऊं। और भक्ति आपकी, मेरे मन को मैं मन में मैं आपका स्मरण करूं, आपके भक्तों के संग में सेवा करूं और आपके भक्तों के संग में आपकी गुण कीर्तन करूं। ये क्या हो पाएगा? और अगर हो पाएगा कब होगा? इस तरह का पहला प्रार्थना वृत्रासुर बता रहे हैं। और यही संबंध ज्ञान है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि हर जीवात्मा का स्वरूप संबंध यही है कि कृष्ण की नित्य दास हैं, दासानुदास हैं। और जब हम इस दासानुदास चेतना में जीते हैं
भक्ति सांस की तरह स्वाभाविक बन जाता है। अभी हमारा भक्ति बर्डनसम है, प्रभु जी बोले हैं तो क्या कर सकते हैं, माला तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। नहीं तो प्रभु जी बार बार पूछ लेते हैं सबके सामने, कितना माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं कि नहीं, क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह क्यों, क्योंकि हम ये दास चेतना में नहीं है। और दासानुदास चेतना में आने का प्रथम पर्याय, स्टेप है कि गुरु की शरणागति। जो श्रील प्रभुपाद, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, हम असाइनमेंट में या फिर डिस्कशन में देंगे इस तात्पर्य को पढ़ने के लिए, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि दासानुदास, सारे भक्तों का दासानुदास बनने का प्रथम स्टेप है गुरु का दास बनना, गुरु की शरणागति। तांदेर चरण से भी भक्ति सन्निवास, गुरु वर्गों की आदेशों का पालन करना और फिर उनकी कृपा से हम इस चेतना को हमारे जीवन में जागृत कर सकें। हमारे जीवन में एटलीस्ट एक व्यक्ति होना चाहिए जिनकी उपदेशों को हम अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं, और या फिर कोशिश कर रहे हैं अक्षर अक्षर पालन करने का। उससे हमको शक्ति मिलेगा और हमारा हृदय की शुद्धिकरण होगा इस बॉसानुबॉस चेतना से, और हम दासानुदास भाव में जीना प्रारंभ करेंगे। और जब हम प्रारंभ करेंगे, हमारा भक्ति हमारी सांस की तरह स्वाभाविक हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया है, तो हम बाकी जो 3 श्लोक हैं अगले कक्षा में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, जय निताई माता जी की जय। प्रभु जी, अभी जो हम लोग संबंध का बात किए हैं कि संबंध दास, मतलब भगवान के भक्तों के दासों के दास बन के हम अगर संबंध बनाते हैं तो इसके मूल में भगवान कृष्ण ही है। और जैसे पौधों को डायरेक्ट जड़ से मतलब पानी नहीं मिलता, उनको तना ये सब के द्वारा मिलता है। तो जैसे मतलब भक्तों के दास बनना तो आसान हो जाता है, कोई कठिनाई आती भी नहीं है। लेकिन अभी आप बोले कि अगर हम दूसरे संबंधों जैसे सगे संबंधी के साथ भी वैसा संबंध रखते हैं और उनको माध्यम मानते हैं तो नहीं होता, मतलब तब हमको प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन ये तो संभव ही नहीं हो पाता है, इसको कैसे करेंगे? तो यही तो सबसे बड़ा परीक्षा है, पत्नी को अपने पति का दास बनना, आहा, और पति को अपना पत्नी का दास बनना। तो हमको समझना चाहिए ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, इसको हम पहले दिन 1 दिन में प्राप्त उपलब्धि नहीं कर सकते। ये जो एक दृष्टिकोण है, ये जीवन शैली की एक दृष्टिकोण है। हमारे मन में, हमारे हृदय में एक भय है कि अगर मैं इस दासानुदास चेतना में जीऊंगा तो मेरा अत्याचार हो जाएगा, I'll get exploited। लेकिन ऐसा होता भी तो है, अगर आप हर बात को मानते रहते हैं तो वो आपके इसका फायदा भी उठाने लगते हैं। नहीं, जस्ट लेट मी कंप्लीट। एंड ये भय हमको दासानुदास चेतना से दूर रखता है। इसीलिए हमने पहले बताया कि हम भी इस वृत्रासुर की तरह हैं, वृत्रासुर की परिस्थिति की तरह है। इस भौतिक जगत में संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण
और आध्यात्मिक चीज़ों को पालन नहीं किया जा सकता है। जैसे और एक दृष्टिकोण, अजात शत्रु। किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए, पर किचन में जब जाते हैं आग लगाते हैं तो गया, वो तो मर ही गया। तो इस भौतिक जगत में हमको कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जीना। एटलीस्ट हमको कोशिश करना चाहिए कि जो भक्त दासानुदास चेतना में जी रहे हैं उनका हम दासानुदास बने। ये पहला स्टेप है। अगर हमको भय है कि हम अत्याचार हो जाएंगे, अगर कोई बॉसानुबॉस मूड में है और हम उसका दासानुदास बन गए, तो वो तो फिर तो भगवान ये भागवत में ये सारे दृष्टिकोण, जीवन शैली को दृष्टिकोण नहीं दिया गया है कि हम अत्याचार हमारा हो जाए। ये सारे दृष्टिकोण और जीवन शैली को संपूर्ण रूप से केवल हम भगवत धाम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर भक्तों के समाज में। श्रीमद् भागवतम भक्तों की समाज में जीवन शैली को परिवर्तन करने का विज्ञान है। बाहर के दुनिया के साथ डील करने के लिए भगवान ने महाभारत दिया है। श्रीमद् भागवत को कभी भी हमको कॉर्पोरेट जीवन में अप्लाई नहीं करना चाहिए कि जाके हम ऑफिस में चले गए और हम इंचार्ज हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, हम बॉस हैं, दासानुदास। फिर एम्प्लॉय लोग आपको पूरा पट्टी पढ़ाने लग जाएंगे और पूरा आपका हालत खराब। उसके लिए भगवान ने महाभारत बनाया है। इसीलिए हम श्रीमद् भागवतम शुरू में नहीं पढ़ाते हैं, और इसीलिए श्रीमद् भागवत की कक्षा से पहले हमने कितना क्वेश्चन ये पूछा था कि आप सही में क्या करेंगे और क्या आप सही में, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो दृष्टिकोण है, जीवन शैली है, केवल भक्तों के समाज में अप्लाई किया जा सकता है। अगर इस दृष्टिकोण को अगर हम बाहर के समाज में सब कुछ चीज़ें श्रीमद् भागवत के सब जगह अप्लाई हो सकता है, बट कुछ चीज़ें हमको ध्यान पूर्वक अप्लाई करना पड़ेगा। पर भक्तों के समाज में हम निर्भय होके इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत है, और कोशिश करना चाहिए कि हमारा घर वृंदावन बन जाए कुरुक्षेत्र से। और ये मैंने देखा है कि अगर कोई इस चेतना में जीने का कोशिश करता है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा देता है उस चेतना में जीने का। ये एक शैली है, ये एक कला है। अगर पति को लगता है कि मैं अगर मेरे पत्नी को डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं दासानुदास हूँ, तो पत्नी मेरे को जोरू का गुलाम भी समझ सकती है, और फिर उसके बाद फिर गॉन, आई एम जस्ट गॉन। अगर पति को ऐसे भय है, एक कला है कि किस तरह हम हमारे घर में, हमारे परिवार वर्गों में इस चेतना को ना खुद करें, इस चेतना को प्रेरणा दें। हम सोचते हैं कि केवल मैं ही दासानुदास बन सकता हूं, बाकी कोई बनेगा ही नहीं। ये अत्यंत मतलब हमको लगता है कि केवल मैं ही भक्त बनूंगा और बाकी सब तो पॉसिबल ही नहीं। हमको समझना चाहिए हर जीवात्मा शुद्ध है, और अगर सही वातावरण मिलता है, अगर सही एनवायरनमेंट हम घर में हमारे परिवार वर्गों के साथ क्रिएट करते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में जरूर प्रेरणा मिलेगा सबको दासानुदास चेतना में जीने का, क्योंकि ये स्वाभाविक है जीवात्मा का। और पहला मुद्दा इस चेतना को प्रेरित करने का वो है सच बोलना। हमको ये एक कोशिश करना चाहिए कि
हर समय हम सच बोलें, उससे हमारे जितने सारे रिश्ते हैं सब हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, और उस विश्वास से उनके हृदय में जो भय है कि मैं एक्सप्लॉइट ना हो जाऊं, इसका अगर दास बनूंगा, वो धीरे धीरे जाने लगेगा। और ये प्रक्रिया रातों रात नहीं बन जाएगा कि रातों रात आप दासानुदास बन गए, वो भी दासानुदास बन गए। ये एक प्रक्रिया है जो हमको प्रारंभ करना है, और प्रारंभ करने का पहला मुद्दा है सच बोलना है और हमारी आहार को शुद्ध करना है। सात्विक आहार खुद ग्रहण करना है और घर में सात्विक आहार ग्रहण करना है। मतलब आहार शुद्ध होने से हमारा मन शुद्ध होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, विषयीर अन्न खाइले मलिन होए मन, मलिन मने ना होए कृष्णेर स्मरण। अगर हम गलत आहार ग्रहण करेंगे जो शास्त्र के विरुद्ध है, विषयी है, तो हमारा मन मलिन होगा, बॉस चेतना वृद्धि होगा, और उस मलिन भाव में हम भगवान कृष्ण की स्मरण नहीं कर सकते। 4 नियम का पालन करना है चाहिए, मांसाहार त्याग करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, और प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी ये सब हमारी रजोगुण को बढ़ाता है। और रजोगुण मतलब बॉस, दैट्स व्हाट इज रजोगुण, करेक्ट। और जितना हमारी लाइफस्टाइल, रात में 4 बजे सोना नहीं चाहिए, पीएम में सोना चाहिए और एएम में उठना चाहिए। हम जब आईआईटी में थे तो हमने देखा कि लोग 5 AM 5 बजे सुबह सोते थे, 6 बजे सोते थे, कोई 7 बजे सुबह 6 बजे सोता था, 7 बजे, और उठते थे 1 बजे दोपहर में। अजीब अजीब। तो ये घोर तमोगुण था। तो हमको अपनी जीवन शैली में और परिवार में सत्व संचारित करना पड़ेगा थ्रू द लाइफस्टाइल। और जितने हमारी परिवार में आहार, लाइफस्टाइल, जीवन का तरीका और शैली जितना सत्वगुण में आएगा, उतना देखेंगे हमारा रजोगुण घटेगा, तो बॉस चेतना घटेगा और दास चेतना बढ़ेगा। yes? तो रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और आहार को शुद्ध करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब जितना वृद्धि होगा उतना सत्व बढ़ेगा, और सत्व जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारा ये चेतना भी करने का आसानी होगा, रजोगुण घटेगा। यस यस प्रभु। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन, अभी जैसे हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि वृत्रासुर इंद्र से बात कर रहे थे कि उनको मारे, उनको मोटिवेट करना था, और अभी ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या हुआ? यस, क्योंकि वेरी गुड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वृत्रासुर इंद्र से फ्रस्ट्रेट हो गए कि इतना बोलने के बाद भी वज्र नहीं उठा रहा है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वृत्रासुर भगवान को प्रार्थना करने लग गए कि भगवान पादैकमूलो, आप ही एक ही सहारा है। ये इंद्र के पीछे में उसको प्रेरणा दिया, इतना बड़ा क्लास दिया, फिर भी वज्र नहीं भेज रहा है। आप ही जो कीजिए, मेरे को आपके पास आना है। मैं सोच रहा था इंद्र वज्र चलाएगा, मैं मरूंगा और आपके पास जाऊंगा, फिर भी चला नहीं रहा है। आप ही कुछ कीजिए, आप मेरे को लेके जाइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं जब वृत्रासुर इतना बड़ा क्लास देने के बाद फिर भी इंद्र व्यवहार नहीं करते हैं, वज्र उनको मारते नहीं हैं, तो वृत्रासुर भगवान का शरणागति चाट करते हैं। सो लाइक दैट। थैंक यू, आई मिस्ड इट एक्चुअली। प्रभु जी, वृत्रासुर एक राक्षस होते हुए इतने अच्छे भक्त कैसे? यस, तो ये वृत्रासुर, ये प्रश्न भागवत में भी आता है। परीक्षित महाराज पूछते हैं, और परीक्षित महाराज थोड़ा बाद में पूछते हैं, पर क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है शायद, इसलिए पहले पूछ लिए। और ये वृत्रासुर कथा का चित्रकेतु कथा के साथ लिंक्ड है।
तो ये प्रश्न हमको वृत्रासुर कथा से चित्रकेतु कथा की ओर लेके जाएगा, तो इसको हम उत्तर देंगे बाद में। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम इधर विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री वृत्रासुर की, श्रीमद् भागवत की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।